नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारा मीटर हार्ड हो जाए तो उसे हम किस तरह से सही कर सकते हैं, यानी हम उसे खोल सकते हैं। तो देखिए, इसके जो हमारा मीटर खोलते वक्त अगर धूप ज्यादा हो गया या सेंसिलाइजर ज्यादा हो गया तो वो हार्ड हो जाता है, यानी वो मीटर हमारा सही से खुल नहीं पाता है। तो हम इसे दो तरीके से सही कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो तरीका है, अगर नॉर्मल हार्ड हुआ है यानी काफी हद तक, जैसे कि आप मानिए कि 75% तक हमारा मीटर सही से खुल चुका है, लेकिन कहीं कहीं पे उसमें नहीं खुला हुआ है, तो इसके लिए जो सबसे इजी उपाय है वो होता है सेंसिलाइजर। देखिए, ये सेंसिलाइजर है जिसे हम डिब्बे वगैरह में लिक्विड की तरह घोल के रखते हैं, या बहुत से लोग ऐसे भी यूज करते हैं, पर ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। उसे डिब्बे में घोल कर रखना चाहिए और घोल कर रखने के बाद वो सही रहता है। तो देखिए, जब हम मीटर खोलने के लिए धूप से आते हैं और धूप पानी से धोते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे छूटता है, कहीं पे नहीं छूटता है। तो उसे हम अगर सेंसिलाइजर का घोल हम फ्रेम पर गिराकर और उसे सही तरीके से मिलाते हैं हाथ से, तो वो काफी हद तक सही हो जाता है और छूट जाता है। जो इसमें मान लीजिए कि 75% अगर आपका मीटर बिल्कुल स्पष्ट खुल गया हो तो 25% खोलने के लिए आपका सेंसिलाइजर काम कर सकता है। आपको थोड़ा देखिए, सेंसिलाइजर को आप फ्रेम पे डालकर और उसे 5 से 7 मिनट आप छाए में कहीं पे रख दीजिए, और उसके बाद से जब आप उसे हाथ से रगड़ेंगे तो वो क्या होता है कि सोना कोट जो लेटर में यानी अक्षर में फंसा होता है वो छूट जाता है, वो फूल जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। और उसके बाद से जब आप उस पे पानी मारेंगे तो वो छूट जाता है, यानी हमारा मीटर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब चलिए, अब जो दूसरा उपाय है, अगर मान लीजिए कि आपका जो मीटर है वो बिल्कुल ही हार्ड हो गया, कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है या कुछ दिखाई दे रहा है, 20-25% दिखाई दे रहा है, मगर बाकी का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप सेंसिलाइजर डाल लिए, आप हाथ से रगड़ कर भी देख लिए, मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको यूज करना है डिकोटर को। जैसा कि हमने पहले इस वीडियो में प्रैक्टिकली भी एक वीडियो में बताया हूं कि इसे किस तरह से हम पानी में घोल कर, देखिए अब इसको करना क्या है कि आप लोग, अगर आपका मीटर बिल्कुल ही हार्ड हो गया तो आप उसे धोने से पहले एक बार इस थ्योरी को जरूर आजमाइएगा, क्योंकि धोना तो है ही है, तो इसलिए आप इस थ्योरी को आजमाएंगे तो इससे हम अक्सर अपना मीटर खोल लेते हैं अगर हार्ड हो जाता है तो। देखिए, हम इसमें क्या करेंगे कि 200 या 250 ग्राम, जैसा कि आप लोग ये बोतल देख लीजिए, इससे छोटा बोतल या कैसा भी बोतल हो, उसमें 2 से 250 ग्राम आप पानी ले लीजिएगा, और पानी में एक मटर के दाने के बराबर या चना का जो हम लोग खाते हैं अक्सर, उसके दाने के बराबर एक हिसाब के तौर से आप ये डिकोटर उसमें हाथ में पहले आप लोग गिरा लीजिएगा, और उसके बाद से इस पानी में घोल दीजिएगा, घोल कर इसे मिला लीजिएगा, और मिलाने के बाद आप फ्रेम के एक कोने से आप गिराना शुरू कीजिएगा, और गिराकर उसे जब आप फ्रेम को हिलाना डुलाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 30-35 सेकेंड के बाद जो मीटर है, देखिए इसमें होता क्या है, जो लेटर होता है उसमें से जो सोना कोट रहता है, जो हार्ड हो गया होता है, वो धीरे धीरे छोड़ना शुरू हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा जो धूप लग गया है, जो हमारा अक्षर होता है, तो उस पे कुछ ना कुछ कम धूप लगा रहता है, यानी वो तो ब्लैकनेस, अक्षर की ब्लैकनेस से ढका रहता है, इसलिए उस पे कम धूप लगा रहता है, और बाकी का जो भी एरिया रहता है वो ज्यादा सख्त रहता है। तो जब हम उस पे डिकोटर डालेंगे तो जो मान लीजिए कि वीक उसमें जिसपे वो लेटर से ढका हुआ जो भी हमारा मीटर होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए डिकोटर अब उस पे वार करता है और उसे छुड़ाना शुरू कर देता है, जबकि बाकी के एरिया पे ऐसा असर नहीं होता। बाकी के एरिया पे आप डिकोटर का ज्यादा मात्रा कर देंगे तो उधर से भी छोड़ना शुरू कर देगा, लेकिन आप एक प्रमाणित मात्रा लेते हुए अगर डिकोटर का घोल आप फ्रेम पे डालते हैं तो बिल्कुल आपका मीटर बिल्कुल बेहतर खुल जाएगा, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
हाँ, इसमें रिस्क ये है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि पहले थोड़ा सा डिकोटर डालिए, ठीक है, डिकोटर डालकर और उसको हिलाते डुलाते रहिए। फिर भी अगर वो काम नहीं किया तो थोड़ा आप और डिकोटर का मात्रा, पानी आप सेम रखते हुए डिकोटर का मात्रा आप उसमें बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक ही बार में अगर आप डिकोटर का मात्रा बढ़ा देते हैं तो हो सकता है कि आपका अदर जगह से भी सोना कोट छूट जाएगा। तो इसके बाद से आपको फ्रेम धोने के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा। इसलिए आप 200-250 ग्राम पानी में पहले थोड़ा सा जो हमारा डिकोटर है उसको यूज कीजिए। फिर अगर उस पे भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, मेटर नहीं खुलता है, तो आप थोड़ा डिकोटर का मात्रा उसमें और बढ़ाकर घोल दीजिए। और फिर उसके बाद से ऐसा अगर 1 से 2 बार आप करते हैं तो आपका मेटर जरूर खुल जाएगा। अगर उसकी प्रमाणित सही हुई, यानी जो उसका डिकोटर का मात्रा है वो सही हुआ, तो आपका मेटर बिल्कुल ही सही खुल जाएगा। इस तरह से हम जब भी हमारा मेटर हार्ड हो जाता है तो इस फार्मूले को अपनाते हुए हम अपना मेटर खोल लेते हैं। हाँ, कभी कभी इसमें रिस्क हो जाता है कि साइड से भी, इधर उधर से भी हमारा जो सोना कोट है वो छूट जाता है, उसके बाद से हमें धोना पड़ता है। पर ऐसा कभी कभार ही होता है। मान लीजिए कि 100 में 20-25% मान लीजिए कि मेटर खराब हो जाता है, नहीं तो 70 से 75% जो है डिकोटर से वो सही तरीके से खुल जाता है। और इसमें सेंसलाइजर जो होता है वो अगर 70-75% आपका मेटर खुल गया हो तब वो काम करेगा। अब देखिए, अब आसान भाषा में हम आप लोगों को बिल्कुल समझा देते हैं कि अगर आपका मेटर 70 से 75% बिल्कुल परफेक्ट खुल गया है, तब आप सेंसलाइजर का घोल है उसमें डालकर अगर मिलाते हैं, 5-7 मिनट अंधेरे में छोड़ देते हैं, तो जो लेटर में फंसा हुआ सोना कोट रहता है वो आपका मेटर खुल जाएगा। लेकिन अगर 20-25% खुलता है और 70 से 75% आपका मेटर नहीं खुलता है, तब आपको जाकर डिकोटर का यूज करना है। और डिकोटर का यूज आपको पानी में एक बिल्कुल पैमाने की तरह, मान लीजिए कि सही पैमाना रखते हुए और उसमें सही पैमाने के साथ आप डिकोटर डालकर और उसे आप यूज कर लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका रहेगा। वैसे भी मान लीजिए कि अगर आपका मेटर हार्ड हो गया तो वैसे भी आपको फ्रेम धोना है और इस फार्मूले को एक बार यूज कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका मेटर खुल जाएगा और प्रिंट भी सही तरीके से हो जाएगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग इस फार्मूले को मेटर को धोने से पहले जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि धोना तो है ही है। तो अगर आपका काम इसमें बन जाए, और मुझे लगता है कि 70-75% अगर आप सही तरीके से करेंगे बिल्कुल फार्मूले के साथ, तो बन ही जाएगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे लगता है कि मुझे जो भी आप लोगों को समझाना था हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लोगों को समझा चुके हैं। तो अब इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और चलिए अब हम यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।